श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय दर्शकों, आपके अपने YouTube चैनल इंडिया एट योर पाम पर आपका स्वागत है। आपका कमेंट, लाइक, शेयर व सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो कृपया वीडियो को लाइक व शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए सुनते हैं सटतिला एकादशी व्रत की कथा। एक बार दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, मृत्युलोक पर रहने वाले मनुष्य ब्रह्म हत्या, चोरी, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि पाप कर्म किया करते हैं। वे ऐसा पाप क्रोध, आवेग और अज्ञानता वश करते हैं। बाद में शोक और दुख व्यक्त करते हैं। ऐसे मनुष्य नरक के भागी होते हैं। हे मुनिवर, ऐसे मनुष्य को नरक से बचाने का क्या उपाय है? उन्हें किस प्रकार नरक की यातनाओं से बचाया जा सकता है? दालभ्य ऋषि की बात सुनकर पुलस्त्य ऋषि ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार में मनुष्यों का कल्याण होगा। जिस रहस्य को इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते हैं, वो आज मैं आपसे कहता हूँ। माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध होना चाहिए। अपने इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि का त्याग कर भगवान के नामों का जप करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गाय के गोबर में कपास और तिल मिलाकर 108 पिंडलियां बनाकर रख लेना चाहिए। माघ मास की सटतिला एकादशी तिथि को उपवास रखकर अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि का पूजन धूप, दीप, चंदन, पुष्प, नैवेद्य आदि से करना चाहिए। तत्पश्चात गाय के गोबर में कपास और तिल मिलाकर तैयार की हुई उन 108 पिंडलियों से श्री हरि के मंत्रों का उच्चारण करते हुए 108 बार हवन करना चाहिए। दीपदान करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। इस एकादशी के दिन तिल स्नान, तिल का उपटन या तिल के तेल की मालिश, तिल से हवन, तिल तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, यह तिल के 6 प्रकार के कर्म करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के दूसरे दिन पुनः स्नानादि से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि का पूजन करके भगवान को खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात पेठा, नारियल या सीताफल का अर्घ्य देकर भगवान की स्तुति करनी चाहिए। इसके अभाव में सुपारी से भी अर्घ्य दिया जा सकता है। अर्घ्य देते समय प्रभु से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे कमल नयन, हे जगदीश्वर, आप डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। आप लक्ष्मी जी सहित मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा और तिलों का दान देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है, उतने ही सहस्त्र वर्षों तक स्वर्ग में वास करता है। हे मुनिवर, अब मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ जो स्वयं भगवान श्री हरि ने नारद मुनि के आग्रह पर उन्हें सुनाया था। बहुत समय पहले मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव उपवास, पूजन आदि किया करती थी, किंतु उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों के निमित्त अन्न आदि का दान नहीं किया। एक बार वह 1 मास तक उपवास करती रही, जिससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। तब भगवान हरि सोचने लगे, इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है, इसलिए इसे वैकुंठ लोक तो प्राप्त हो ही जाएगा, किंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया। अतः अन्न के बिना जीव का तृप्त होना कठिन है। ऐसा सोचते हुए भगवान श्री हरि योगी का वेश धरकर मृत्युलोक में गए और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर उस ब्राह्मणी ने एक मिट्टी का ढेला उठाकर दे दिया। भगवान वह मिट्टी का ढेला लेकर स्वर्ग वापस आ गए। कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात वह ब्राह्मणी अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग को गई। दान में दिए गए उस मिट्टी के ढेले के प्रभाव से उसे स्वर्ग में अति सुंदर घर मिला, किंतु उसने उस घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। वह घबराई हुई भगवान के पास गई और कहने लगी, हे प्रभु, मैंने अनेक उपवास आदि रखकर आपका पूजन किया है, किंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रिक्त है। इसका क्या कारण है? तब भगवान श्रीहरि कहते हैं, हे ब्राह्मणी,
तुम अपने घर को जाओ। जब देव स्त्रियां तुमसे मिलने आएंगी तब तुम उनसे सटतिला एकादशी का महत्व और विधान पूछना। जब तक वह न बताए तुम दरवाज़ा मत खोलना। प्रभु के ऐसे वचनों को सुनकर वह अपने घर वापस आ गई और द्वार अंदर से बंद कर लिया। उससे मिलने जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने के लिए कहने लगी, तब उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे सटतिला एकादशी का महत्व व विधान बताएं। तब उनमें से एक देव स्त्री ने ब्राह्मणी को सटतिला एकादशी का महत्व और विधान को सुना दिया। तब उस ब्राह्मणी ने घर का द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। तब उस ब्राह्मणी ने देव स्त्रियों के कहे के अनुसार एकादशी का उपवास किया। उसके उपवास के प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। भगवान श्रीहरि नारद मुनि से कहते हैं, हे मुनि, मनुष्य को अज्ञानता, अहंकार, लोभ को त्याग कर इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत को करने वाले मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी माता की जय। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें व नई वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।